अग्निहोत्र मिलना, सदगुरु मिलना एक नहीं है, क्योंकि सदगुरु की ज़रूरत काहे के लिए होती है, तो साधना में प्रगति के लिए होती है। जैसा जिसको हमने तपाचरण कहा है, तो उसमें मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। व्यवहारिक जीवन में उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यज्ञ और दान अपने आप में परिपूर्ण होते हैं हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छे से जीने के लिए। तो सदगुरु की आवश्यकता तो पैदा होती है जब साधना की ओर हमारे रुझान हो, इसलिए दोनों एक जैसा नहीं होता है। अग्निहोत्र मिला, ये हो सकता है कि अग्निहोत्र मिला तो कभी हम उस मनस्थिति में आ जाएंगे कि साधना की ओर हमारी प्रवृत्ति हो, और साधना में भी ये ज़रूरी नहीं है, जैसा हमने पुस्तक में लिखा है कि आप जब आप शुरू करें तभी गुरु मिले। वो तो आपके मन में आता है, आप शुरू कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उनसे मुलाकात होती है। और कई का ऐसा होता है कि पहले मुलाकात होती है फिर शुरू होता है। तो ये जैसे उस व्यक्ति की घड़न होती है, उस हिसाब से जैसे आवश्यक होता है वैसा होता है। और वो साधना के अलावा हमें ज़रूरत ही नहीं है उनकी। गुरु की ज़रूरत सिर्फ साधना है, तो इसलिए दोनों एक नहीं है। और यह है कि हम एक बार अगर साधना के पद पर चलते हैं तो फिर यह है कि उस मार्गदर्शन में हम कभी तो भी मालूम नहीं कब, ये प्रत्येक पर निर्भर करता है अलग अलग कि वो उसमें कितना समय लेगा। यहाँ गुरु से भी ज़्यादा साधक का वो महत्व है कि वो अपना कितना उसमें लगाता है, कितनी पूंजी लगाता है, अपना कितना ध्यान उस ओर देता है साधना की ओर। बहुत सारे कामों को करते करते भी वो कर रहा है और उसका मन 10 जगह बटा है। काम तो वो जिंदगी में जी रहा है तो उससे सारे करने ही करने हैं, पर उसका मन भी 10 जगह बटा हुआ है, तो उसकी गति धीमी होती है। और जिसका आप इंटेंशन कहते हैं ना, वो जो बहुत तगड़ा है तो फिर उसके प्रगति फास्ट होती है तुलनात्मक दूसरे की। तो ये सबका अपना अपना रहता है कि जैसे उसके मानसिक धड़न है, जैसे उसकी सोच है, जैसे उसकी मनोवृत्ति है, उसके अनुसार उसकी प्रगति निर्भर करती है। सद्गुरु केवल मार्गदर्शित करते हैं, चलना पूरा खुद को होता है और कहीं पर भी एक भी कदम खींचते नहीं, सारा चलना खुद को होता है। तो ये फिर खुद पर निर्भर करता है। पर ये है कि सद्गुरु से मिलना यानी इस बात की गारंटी है कि आपको कर्म शून्य अवस्था पर पहुंच जाओ, फल शून्य अवस्था पर पहुंच जाओ। अभी आज के समय में लोग गुरु बनाते हैं कि गुरु होना चाहिए, गुरु बनाने की वो बात ही नहीं है। कोई किसी को बनाए तो गुरु बन जाए, उनके ऐसा नहीं होता है। वो तो ईश्वर जोड़ता है। तो बनाने से गुरु बनते नहीं, बनाने से शिष्य बनते नहीं। शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया, उससे कुछ होता नहीं। जब तक उसमें वो साधना का भाव जागृत नहीं होगा तब तक मंत्र देने से भी कुछ नहीं होता है। तो न गुरु बनाया जा सकता है, न शिष्य बनाया जा सकता है। ये तो खुद से ही होता है, अपने आप होता है। वर्तमान में ऐसा है कि ऐसा मान्यता है कि गुरु नहीं होता है तो जो भी मतलब चालू पद्धति के जो धर्माचरण है उसका फल नहीं मिलता। आप दान करते हो तो आपको दान का भी फल नहीं मिलेगा अगर आपके गुरु नहीं है। इसलिए लोग सब मंत्र ले लेते हैं, किसी से भी मंत्र ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं ताकि वो जो कुछ भी धार्मिक कार्य करें उसका पूरा पुण्य उनको मिले। पर ये सद्गुरु का रोल नहीं है। उनका होने से पुण्य, आपने अच्छा कर्म किया है आपको उसका परिणाम मिलेगा, आपके गुरु हैं या नहीं है इससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। जब उसने
रुचि आने लगती है, उसमें मज़ा आने लगता है, तो अपने आप सब कामों को करते हुए भी अपना वो उसकी तरफ ध्यान लक्ष्य बना रहता है। तो इसीलिए सारे काम करते हुए बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी काम जो है वो अपना थोड़ा जो भी समय लेता होगा उतना जितना आवश्यक है उतना अपन क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो फिर किसी काम को हम प्रायोरिटी देते हैं तो 24 घंटे उसी का चिंतन करते हैं, उतनी उसको आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे व्यावहारिक काम भी ऐसे होते हैं कि उसकी तरफ ध्यान देना तो ज़रूरी होता है, पर कितना, तो जितना देना चाहिए उतना देना है, उससे ऊपर नहीं। तो फिर बहुत सारा समय बच जाता है, क्योंकि कुछ काम आपको करना है, आपको जो करना है उसके लिए आप चिंतित हो, परेशान हो, सोच रहे हो, सतत वो आपके ऊपर हावी, ऐसा नहीं होता। फिर साधक का ऐसा होता ही नहीं है। फिर वो काम करता है, जितना उस काम के लिए उसको वक्त देना है, सोच देना है, मानसिक शक्ति खर्च करनी है, शारीरिक समय देना है, वो सारा करता है। क्योंकि तब मैंने ये भी बताया था ना कि तब का साधना का मतलब ये नहीं है कि आप केवल दोनों समय ध्यान करो। जो 24 घंटे हमारा व्यवहार होता है, हमारा आचरण होता है, वो सब साधना है। तो कुछ न कुछ काम तो करेंगे, खेती बाड़ी होगी तो खेती बाड़ी करेंगे, दुकान होगी तो दुकान चलाएंगे, नौकरी होगी तो मतलब कुछ न कुछ तो काम हम करेंगे ना सारा दिन। बैठ के तो केवल साधना होती नहीं, तो काम तो कुछ न कुछ करना ही है। उस काम में हम कितना अपना कितनी ज़रूरत है और कितना खर्च करते हैं, इसमें फर्क पड़ जाता है बस। तो फिर आपकी वो जो लगन होना चाहिए वो अपने आप आ जाती है, उस काम को करते हुए भी आती है। नाटक अपन एक कहेंगे जीवन पद्धति, एक सोच के साथ जीना है, तो फिर सारे काम उस सोच के साथ करते हैं, तो वो सब भी साधना में ही शामिल हो जाते हैं। सारे व्यवहारिक काम भी जो हैं वो भी साधना का ही हिस्सा हो जाता है। बोला ना मीरा का भजन में कि तबला भी वो मैं बन जाऊँ, ये भी मैं बन जाऊँ, सब कुछ मैं हो जाऊँ, बस ये एक सोच है। तो सब काम करते हुए भी वो बहुत संभव होता है, सिर्फ अपना उस तरफ रुझान पैदा करने का थोड़ा प्रयत्न शुरू में अपने करना पड़ता है। बाकी व्यवहारिक चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर उसमें अटके तो पता ही नहीं चलता कि कितना समय चला गया, तो वहाँ अपने आप को बचा के चलना है, सब करना है, बस जितनी ज़रूरत है। यज्ञदान करते हुए अपना व्यवहारिक जीवन उतना थोड़ा जो कुछ भी बाकी का साधना बने वो करें। और एक है तप कर्म और स्वाध्याय, तो ये फिर वो जब जीवन शैली हो जाती है तो फिर आपको आपका प्रत्येक व्यवहार उसके अनुसार करना होता है, वो साधना है। केवल सवेरे शाम ध्यान नहीं, वो ध्यान यानी साधना का एक प्रकार है। जैसे 10 पद्धतियाँ हैं तो उसमें से एक है। तो बाकी का क्या है, तो बाकी का आप कैसे सोचते हो, कैसे व्यवहार करते हो, लोगों के प्रति क्या सोच रखते हो, क्योंकि फिर एक ही वो होना चाहिए कि अपना मन अच्छे से एकाग्र हो, हम ध्यान के लिए बैठे तो हमारा मन अच्छे से लगे। तो जिन जिन बातों से मन विचलित होता है उनसे अपने आप को बचाते रहना दिन भर। तो ये सारा दिन भर का व्यवहार होता है, तो मतलब एक मन की अवस्था बन जाती है। कुछ दिन आप साधना करने के बाद एक आनंद की मन की स्थिति बन जाती है, तो वो यथासंभव भंग न हो, इसके लिए अपने सारे दिन का जो आचरण है उसकी तरफ ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए एक जीवन शैली बदल जाती है। ये दान अलग हो गया, और तब कर्म स्वाध्याय में फिर आपकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। बिल्कुल वो जैसे संन्यास लेकर के अन्य रंगीन कपड़े और घर के बाहर नहीं, हाँ ये सब कुछ नहीं होता, बाहरी कोई परिवर्तन नहीं होता, पर अंदर से उसी तरह की सोच में परिवर्तन हो जाता है। आप कहते हैं ना कि अब कर्म स्वाध्याय का नशा सबको हो क्योंकि है वो नशा। तो नशे में कैसे अन्य काम व्यवहार करता रहता है और वो अपने तरन्नुम में रहता है तो सारे व्यवहार में करता, वैसे ही है वो अपने भाव में रहता है और सारे व्यवहार करता रहता है। 9 तारीख हो गई, 2-3 बचे और
10:11 इधर लगभग 4 महीने के संपर्क के बाद जैसे आपसे वार्ता हुई थी, तो जो मार्गदर्शन मिला आपके माध्यम से, उस पथ पर चलते हुए खास तौर से ये अनुभव आप में आया कि ध्यान के माध्यम से ही सद्गुरु के प्रति जो रुझान काफ़ी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और उसका स्मरण हमेशा दिमाग में बना रहता है, ऐसा हमने अनुभव किया। लेकिन ध्यान में भी बिना सद्गुरु की कृपा के वो भी एक सीमा तक ही सीमित रहता है, लेकिन आगे की पथ प्रदर्शन में हमको शून्य की अवस्था में जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है और आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, ऐसा महसूस होता है। वैसे जितना भी ढंग से और अच्छे से हो, संतुष्टि होना भी नहीं चाहिए। अगर संतुष्टि होगी तो फिर प्रयास में कमी हो जाएगी। बाकी का ये तो खुद ही करना होता है और नियमितता से करते रहें, लगातार हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे फर्क पड़ता है। सामने इस विषय पर जहाँ कहीं भी लिखा है वहाँ उन्होंने धीरे धीरे शब्दों का उपयोग किया है, तो वो काम धीरे ही होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, विशेष कुछ नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं पर हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें कृपा या मदद की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा प्रयास है। हमारा अगर प्रयास नियमित होता है तो फर्क पड़ता है। सद्गुरु की कृपा की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे करने जैसा कुछ शेष नहीं रहता। हमने अपने जितने भी प्रयत्न करने थे कर लिए, एक अवस्था तक पहुंच गए जो अपने को करने जैसा था, सारा कुछ हो चुका। अब उसके बाद का जो है वो आखिरी कदम ही कहना चाहिए, वो उनकी इच्छा पर उनकी उस पर होता है, क्योंकि प्रयत्न आपके अब करने को शेष कुछ नहीं रहे, तो बाकी तब तक तो खुद चलना है, खुद करना है। और हम प्रयास करेंगे तो फिर ऐसा लगता है कुछ भी अपन करते हैं तो परिणाम को तौलते हैं। कुछ भी किया तो ये किया तो क्या हुआ, इस वृत्ति की वजह से हमें ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, होना चाहिए, संतोष नहीं होता है। बाकी बस नियमितता होना इतना पर्याप्त है, उसी से धीरे धीरे परिवर्तन आता है। फिर वो बहुत धीरे आता है और बहुत धीरे आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत होती है। एकदम से कुछ अपने को उपलब्धि हो जाए ऐसा नहीं होता है। शुरुआत के समय में ऐसा अनुभव हुआ, बहुत सारे दृष्टांत आए, हाथी का दर्शन, कभी और भी इस तरह से चीज़ें अपने अनुभव में ध्यान के माध्यम से ध्यान पर बैठने पर आती रही। लेकिन शुरुआत के दौर में ही फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, वो भी एक असंतोष का कारण बन रहा है। तो इसके अलग अनुभव होता है। किसी को शुरू करने के बाद कुछ भी अनुभव नहीं होता, 0 महीनों कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना कोई दर्शन होता ना कुछ होता है। बहुत नियमित करते जाओ, कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ कर रहे हैं। और कुछ को आप जैसे कह रहे हैं कि शुरू में ऐसा होता है और फिर गायब हो जाता है, नहीं होता, कम हो जाता है। ये प्रत्येक के अपना अपना अनुभव होता है, वो उसके स्वभाव के अनुसार होता है, उसकी जो सोच होती है, उसका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार होता है। आप जब शुरू करते हैं तो आपका उसके प्रति आकर्षण बढ़े, इसलिए कुछ न कुछ अनुभव होते हैं। पर ये सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ बहुत निश्चयी होते हैं, उनको किसी उसके उन्होंने तय किया है, उन्होंने करना है, तो उस विचार ही नहीं है कुछ भी, तो उनको कुछ नहीं होता। महीनों साल भी बीत जाएगा, एक भी कुछ भी अनुभव नहीं, 0 रहेगा। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो फिर ये ईश्वर आपको उसमें आपकी रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए किए हुए मदद है। विचार देने होंगे तो सामने वाला क्या समझेगा कि आप
दृष्टांत होना कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ? नहीं होगा ना। ये दृष्टांत होना कोई मापदंड नहीं है। अगर जरूरत होगी तो ही होगा, नहीं होगी जरूरत तो क्या को होगा। जैसे कि मेहनत करना पड़ती है और सबके लिए करना पड़ती है, समय निकालना पड़ता है, लेकिन सब कर्म स्वाध्याय के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है ना। इसमें तो सतत मेहनत करना पड़ती है जो दिखती नहीं है। दिखने वाली मेहनत तो दिखती है कि हाँ ये कर रहे हैं, इसमें तो सतत करनी है जो दिखती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मार्गों में दीक्षित होते हैं और वो उनके हिसाब से साधना कर रहे होते हैं। तो देखो साधना के बहुत सारे प्रकार हैं, कोई एक ही प्रकार है ऐसा नहीं। इसलिए जो जैसा कर रहे हैं अपने को उससे क्या लेना देना है। वो उसकी तरफ से अच्छे से अगर प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है। कैसे भी पद्धति से आप अगर ध्यान करते हो, अपने आप में सुधार लाने का प्रयत्न करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो आप पर होता ही होता है। उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ना। और गुरु का मैंने बोला ना कृपा की जरूरत है ना वैसे जरूरत है। गुरु की जरूरत तो मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो चलना आपको है, प्रयास सारे आपको करना है। आपकी कहीं कोई मानसिक बुद्धि उलझती है तो सुलझाने में वो सहायक होते हैं। इस तरह से उनका जैसे कोच नहीं टिप देता है, खेलना तो आता है, पर एक छोटी सी टिप मतलब मेडल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले भी कोच बदलते हैं क्योंकि एक आध नई टिप मिल जाती है। खेल तो बढ़िया आ रहा होता है, तो वो गुरु से वो चीज़ मिलती है बस कि आप कहीं अगर अटक रहे हैं तो वहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलता है। बाकी चलना खुद है। तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको मार्ग मिला और आप उस पर चल रहे हैं। तो कृपा तो सतत आपके साथ है ना। फिर आपके प्रयास आपके अपने होते हैं कि आप कैसे प्रयास करते हो। मतलब जो अपना एक लक्ष्य साध्य करना है, और साधना में भी यही है कि हमें अपना लक्ष्य साध्य करना है, इसलिए साधना कहते हैं। तो फिर वो कैसे करना है, कैसे भी करना है, जो मिलना है वो मिलना है। उसके लिए जैसे प्रयास करना पड़ेंगे वैसे करेंगे, वो साधना है। उन्होंने प्रचार उस क्षेत्र में करना था और ये बाधा थी, उन्होंने उस तरह से अपनी बाधा को दूर कर लिया।